हाँ सर, सबसे पहले आप आ गए। काफी लोग आ गए। सविता जी नहीं आई भी। सभी का फिर से एक बार स्वागत है। सभी जुड़ गए हैं क्या? हाँ, लगभग 12 लोग आ गए। लगभग सभी जुड़ गए हैं जी। हाँ, सविता जी भी जुड़ गई हैं, हमारी संचालिका, और वीणा अग्रवाल जी भी हैं, सभी जुड़ गए हैं। जी, करिए स्वागत आप। सविता जी आइए सामने। सविता जी वीडियो ऑन कर लीजिए, ऑडियो वीडियो। सविता जी आमंत्रित कीजिए आदरणीय सर को। सविता जी अनम्यूट कर लीजिए। अनम्यूट करिए पहले, परमिशन चेक करिए। हो गए। सभी का एक बार फिर स्वागत है। और राजेंद्र जी जुड़ गए हैं क्या सभी प्रतिभागी? सब जुड़ गए हैं। जी लगभग सभी जुड़ गए हैं, आप आमंत्रित कीजिए। और ये हमारा सौभाग्य है कि नरेश राज सर ने हमारे लिए समय निकाला। और सब, जैसे हम सब जानते हैं कि वो एक ऐसे विराट वट वृक्ष के समान है जिनके संरक्षण में अनेकों संस्थाएं, महिला काव्य मंच और वरिष्ठ नागरिक काव्य मंच फल फूल रही हैं, देश में नहीं विदेशों में भी। इस प्रकार वो हिंदी के प्रचार प्रसार में निरंतर सक्रिय हैं। और नाज सर स्वयं एक बहुत अच्छे साहित्यकार हैं। और जैसा कि उन्होंने अपने इंटरव्यू में बताया था कि 6ठी कक्षा से उन्होंने अपनी कविताएं लिखनी शुरू कर दी। देशभक्ति के लिए उन्होंने बहुत सी कविताएं लिखी हैं। तो आइए स्वागत करें नाज सर जी का। और सर आपका काव्य पाठ सुनने के लिए हम सभी बहुत ज्यादा उत्सुक हैं। स्वागत है सर आपका। एक बार सभी करतल ध्वनि करके कीजिए, अपने आप को अनम्यूट करके। बहुत बहुत धन्यवाद। स्वागत है। गुरुगामी का बहुत स्वागत, बहुत बहुत स्वागत सर। सो नाइस। आज जितने भी साथी हैं मैं सबका बहुत बहुत स्वागत करता हूं। मैं कुछ नाम जरूर लेना चाहूंगा जिनकी वजह से संस्था चल रही है, इतने सुंदर कार्यक्रम हो रहे हैं। हमारी शारदा मित्तल जी हैं, इंदु निगम जी हैं, राजेंद्र निगम जी हैं, ऋतु गुप्ता जी हैं, शकुंतला मित्तल जी, आज की मुख्य अतिथि किरण गर्ग जी, और आज की अध्यक्षता कर रहे गणेश जी, जो हमारी संरक्षक हैं, वरिष्ठ नागरिक काव्य मंच की वीणा अग्रवाल जी, जिनकी छत्र छाया में संरक्षण में पूरे देश में मंच काम कर रहा है, शुभ तनेजा जी, हरियाणा की प्रधान, डॉक्टर वंदना जी, सीनियर वाइस प्रेसिडेंट हैं, सविता सियाल जी, हमारी कृष्णा जेमनी जी, पुरानी साहित्यकार हैं, दीपशिखा जी, और जितने भी साथी हैं सबको मेरा बहुत आशीर्वाद, बहुत शुभकामनाएं। और मैं क्योंकि अभी दोबारा लिंक जुड़ा है तो थोड़ा सा समय है, मैं एक दो बातें जरूर कहना चाह रहा था कि महिला काव्य मंच, वरिष्ठ नागरिक काव्य मंच, ये दो एक संस्थाएं हैं, बड़े परिवार बन चुके हैं आप लोगों के प्रयास से। सबसे बड़ी चीज है कि इसमें कोई भी छोटा बड़ा नहीं होता। आपने देखा होगा कि सब लोग एक एक कविता सुनाते हैं, महिला काव्य में हो चाहे यहाँ हो, जो बिल्कुल यंग हैं, मेरी उम्र के हैं,
सबके लिए एक कविता का प्रावधान होता है, क्योंकि ये देश का पहला मंच है, दुनिया का पहला मंच है जहाँ कोई छोटा बड़ा नहीं होता, सबका स्वागत होता है। मकसद होता है कविता घर घर पहुंचे, जो मन में कविता है वो मंच तक पहुंचे, इसी मकसद को लेके हम लोग चल रहे हैं। दूसरी बात ये होती है कि जो सदस्य होते हैं उनको निमंत्रण जाता है ग्रुप के अंदर, क्योंकि कोई मेंबरशिप हमारे फीस नहीं होती, कोई मेंबरशिप का कोई फॉर्म नहीं होता, कोई चंदा नहीं होता। तो जिसने भी एक बार गोष्ठी अटेंड कर ली वो हमारा ऑटोमेटिक मेंबर हो जाता है, चाहे महिला का मंच हो चाहे वरिष्ठ नागरिक का मंच हो। लेकिन जो पदाधिकारी होते हैं, पदाधिकारियों के लिए चाहे राष्ट्रीय अध्यक्ष हों, दोनों संस्था की मैं बात कर रहा हूँ, जहां जहां बैठे हैं जो पदाधिकारी होते हैं उनको अपना नंबर आने पर गोष्ठी करानी जरूर पड़ती है। अगर मान लीजिए हरियाणा में 8 पदाधिकारी हैं तो एक का नंबर 8 महीने के बाद आएगा, 6 महीने के बाद आएगा। और जो गोष्ठी करते हैं, जो पदाधिकारी गोष्ठी करते हैं उसकी अध्यक्षता वही करते हैं। किरण जी आप लोगों को बताती रही हैं इनके तरफ से, क्योंकि मैं अकेले नहीं देख सकता सारा काम, तो एडमिनिस्ट्रेशन पूरा किरण जी देखती हैं। मेरे बिहाफ में जो भी निर्देश देती हैं, जो भी आप लोगों को सूचनाएं जाती हैं, काइंडली उसको फॉलो किया करें। केवल मकसद ये होता है क्योंकि हम आ नहीं पाते, आज भी कार्यक्रम, ये चौथा कार्यक्रम अटेंड कर रहा हूं मैं, और थोड़ी सी उम्र की समस्या भी है, समय की भी आप अंडरस्टैंड कर सकते हैं। तो मकसद ये है कि जो भी पदाधिकारी, अगर हरियाणा को ही ले लीजिए, बीना जी हमारी पूरा राष्ट्र देख रही हैं, लेकिन उनको भी जब नंबर आएगा तो एक गोष्ठी, चाहे वो 6 महीने में नंबर आए, चाहे 4 महीने में आए, चाहे 8 महीने में आए, बीना जी भी करेंगी। और हमारी जो अभी नई पदाधिकारी हैं ऋतु गुप्ता जी, उनको भी अपनी गोष्ठी करनी होती है जब जिसका नंबर आए। तो जो गोष्ठी करते हैं अध्यक्षता वो करते हैं और मुख्य अतिथि किरण जी देती हैं, ताकि ये सिस्टम केवल इसलिए इंट्रोड्यूस किया गया है कि अपने घर बैठ के मुख्य अतिथि बन ले तो बात नहीं बनी। तो हरियाणा के लोग जो हैं वो गुजरात जाएं, गुजरात के असम जाएं, असम के जम्मू कश्मीर जाएं, जम्मू कश्मीर के पंजाब आए। ये नया सिस्टम शुरू किया जो बड़ा लागू करने से लोग बड़ा आनंद आ रहा है, और मकसद है कि सब एक दूसरे से जुड़ सके। इसका आप लोग काइंडली ध्यान रखें कि, और दूसरी बात यह है कि जैसे मैंने कहा कि चाहे हमारे मुख्य अतिथि हों, अध्यक्ष हों, सब लोग जो है कविता एक एक सुनाते हैं। समय का हमें बहुत ध्यान रखना पड़ता है कि हम बिना बातचीत किए अगर कविता सब लोग पढ़ लें तो ये जो बार बार कट हो जाता है, या क्योंकि 2 घंटे बहुत होते हैं, मेरा ऐसा मानना है। हमने जो सिस्टम बनाया है और पूरा हिसाब किताब रखा है महाजनों की तरह, कि उसमें 2 घंटे में 25 लोग कविता आराम से पढ़ सकते हैं, हम सीधे कविता पे आए बिना भूमिका के। उसी तरह से अगर मान लीजिए, तो मैं जो कविता पढ़ने वाले हैं उनसे प्रार्थना है कि वो बिना भूमिका के कविता पढ़ें ताकि समय को बचाया जा सकते। और उसी तरह से जो संचालक हैं वो सीधे सीधे निमंत्रित करें, कोई बहुत ज्यादा किसी का परिचय देने की जरूरत नहीं है। अगर सब हम एक दूसरे को जानते हैं, परिवार है, बार बार मिलते हैं, तो उस परिचय में समय खराब ना करें। उसी तरह मुख्य अतिथि या अध्यक्ष हैं, क्योंकि जैसे मैंने कहा कि सब बारी बारी से होते हैं, तो उस पर कोई ज्यादा कहने की जरूरत नहीं होती है। अगर संचालन में आके नंबर आ ही रहा है कि इसके बाद ये, इसके बाद ये, इसके बाद ये, तो उसको हम अगर मुख्य अतिथि या अध्यक्ष उसको रिपीट करेंगे तो दोबारा फिर समय खर्च होता है। मकसद मेरा केवल ये है कि समय बचाया जा सके, और आप लोग एक स्टैंडर्ड मेंटेन करने की कोशिश कीजिए कि अगर 2 घंटे में 25 कवि अगर पढ़ जाएं तो आपने हमारा मकसद पूरा कर दिया, स्टैंडर्ड को मेंटेन किया है। अगर करने को मान लिया आपने 3 घंटे कोशिश करी, महिलाओं का समय तो बहुत ही कीमती होता है। हम लोग जो बुजुर्ग हैं, अपना रिटायर हो चुके हैं, उनके पास समय काफी होता है, लेकिन फिर भी वो हमारे साथ, क्योंकि उम्र से हम इस पड़ाव पहुंच जाते हैं तो बहुत देर बैठ के हम थक जाते हैं। मेरी मजबूरी देखिए कि पूरा विश्व देख रहा हूँ, ये सब किया धरा आप ही लोगों का है, लेकिन एक सबको जोड़ के रखने के लिए मुझे जागना पड़ता है, सबसे जुड़ना पड़ता है। आज ये 4थी गोष्ठी अटेंड कर रहा हूँ, तो इसलिए मैं थोड़ा थोड़ा कोशिश करता हूँ कि जब भी मौका मिले तो विश्व के सारे देशों में मैं जा सकूं, सारे राज्यों में जा सकूं, वरिष्ठ नागरिक का मंच में भी और इसमें भी। तो काइंडली आप इसका ध्यान रखें। और मैं सीधे एक गीत पर आ रहा हूँ। गीत से पहले 4 पंक्तियां, क्योंकि जैसे मैं हमेशा कहता हूँ कि मैं नहीं आ पाता हूँ, तो ऐसा मैं महसूस करें कि मैं आप लोगों को याद नहीं करता या आप लोगों से जुड़ना नहीं चाहता। केवल समय की कहीं कमी होती है, थोड़ी उम्र भी कहीं आड़े आती है। तो 4 पंक्तियां दे रहा हूँ, उसके बाद केवल एक गीत।
जी स्वागत है सर, स्वागत है। स्वागत है सर, स्वागत है। स्वागत है सर, बहुत बहुत स्वागत है। थैंक यू। अब तेरे घर नहीं जाया जाता, वाह, बहुत अब बढ़िया। तेरे घर नहीं जाया जाता, काश कोई तुझे लेकर आता, अब तेरे घर नहीं बहुत खूब। जाया जाता। बहुत मिठास है आपकी। और एक तरफ उम्र की दुश्वारी है, हाँ, हाँ, एक तरफ उम्र की दुश्वारी है, और सड़कों पे भीड़ भारी है। वाह, एक तरफ उम्र की दुश्वारी है, और सड़कों पे भीड़ भारी है, बात जो इतनी तू समझ पाता, बात जो क्या बात है, इतनी तू बहुत समझ पाता, खुद ब खुद घर मेरे चला वाह, क्या बात है। तेरे बहुत बढ़िया, बहुत बढ़िया। बहुत खूब सर, बहुत खूब। वाह वाह। क्या बात है। और बहुत धन्यवाद। और अब मैं एक गीत आपको दे रहा हूं जो आप पहली बार सुन रहे हैं। जी, स्वागत है। स्वागत। इस गीत का नाम है, बड़ा अजीब सा नाम है लेकिन मेरी बड़ी यादों में है। जी, 2007 में मैं सेलुलर जेल अंडमान गया था, वहां जो अनुभव हुआ था, तो तब से लिखना चाह रहा था, लेकिन अभी 3-4 दिन पहले ये गीत पूरा हुआ है, तो आज पहली बार इस गीत को आप लोग के सामने पेश कर रहा हूँ। जी, जी, स्वागत है सर, स्वागत है। बहुत स्वागत है। इस गीत का मैं किसी गीत की टाइटल नहीं देता, लेकिन आप चाहें तो इसको काला पानी कह सकते हैं। जी, गीत पेश करता हूँ। और इस गुजारिश से ये गीत सुना रहा हूं कि एक बार आप लोग अंडमान हो सके तो जरूर जाइए, उन वीरों को नमन करने के लिए जिनके लिए हम आज आजाद देश में बैठे हैं। पेश करता हूं। जी, एक बार जिंदगी में तुम अंडमान जाना, एक बार जिंदगी में तुम अंडमान जाना, फिर बैठ के वहां पर, फिर बैठ के वहां पर वतन के गीत गाना, एक बार जिंदगी में वाह, तुम अंडमान जाना। बहुत खूब, बहुत खूब। टापू पे जेल था एक, चारों तरफ समंदर, टापू पे जेल था एक, चारों तरफ समुंदर, वीरों के साथ अंदर थे वीर श्री सावरकर, वीरों के साथ अंदर थे वीर श्री सावरकर, थे काल कोठरी में, थे काल कोठरी में, जाना न कहीं आना, एक बार जिंदगी में तुम अंडमान जाना। बहुत सुंदर। अपने लिए जी लेते थे वो भी बड़े शातिर, अपने लिए जी लेते वो भी थे बड़े शातिर, पर छोड़ आए सब कुछ माँ भारती के खातिर, पर छोड़ आए सब कुछ माँ भारती के खातिर, उनका भी एक चमन था, उनका भी एक चमन था, उनका भी आशियाना, एक बार जिंदगी में तुम अंडमान जाना। क्या बात है, क्या कहने, लाजवाब। कोल्हू में जुत के करते,
कोल्हू में जुत के करते थे तेल की पिराई, कोल्हू में जुत के करते थे तेल की पिराई, रुकते थे अगर थक कर होती बड़ी पिटाई, रुकते थे अगर थक कर होती बड़ी पिटाई, गाली भी रोज खाते, गाली भी रोज खाते, सहते थे रोज ताना, एक बार जिंदगी में तुम अंडमान जाना, क्या बहुत सुंदर है, बहुत बहुत ही सुंदर। मिलता न सर, साफ आपने भी बहुत- पानी, क्या मिलता न साफ पानी, रोटी भी कभी बासी, मिलता न साफ पानी, रोटी भी कभी बासी, थे देशभक्त कितने लटकाए गए फांसी, थे देशभक्त कितने लटकाए गए फांसी, झेली जो यातनाएं, झेली जो यातनाएं, मुश्किल है जान पाना, एक बार जिंदगी में तुम बहुत अंडमान सुंदर, बहुत जाना, सुंदर, बहुत खूब। आराम ना था दिन में, आराम ना था दिन में, रातों में परेशानी, आराम ना था दिन में, रातों में परेशानी, दुनिया इसीलिए तो कहती थी काला पानी, दुनिया इसीलिए तो कहती थी काला पानी, जुल्मों की इंतहा थी, जुल्मों की इंतहा थी, ऐसा था कैद खाना, एक बार जिंदगी में तुम अंडमान जाना, ना साहब बहुत सुंदर गीत है, बहुत इतिहास सुंदर हमने सृजन हुआ है। बच्चों, बहुत शानदार। इतिहास हमने बच्चों को क्यों नहीं बताया, इतिहास हमने बच्चों को क्यों नहीं बताया, कुर्बानियों का वर्णन क्यों कर नहीं सुनाया, कुर्बानियों का वर्णन क्यों कर नहीं सुनाया, गा कर नहीं सुनाया, गा कर नहीं सुनाया, आजादी का तराना, एक बार जिंदगी में तुम अंडमान जाना, जो भूल हो गई है, जो भूल हो गई है अब उसको भूल जाएं, जो भूल हो गई है अब उसको भूल जाएं, एक बार फिर से अपनी हम कौम को जगाएं, एक बार फिर से अपनी हम कौम को जगाएं, वरना पड़ेगा हमको, वरना पड़ेगा हमको, वरना पड़ेगा हमको, वरना पड़ेगा हमको, फिर बाद में पछताना, एक बार जिंदगी में तुम अंडमान जाना, फिर बैठ के वहां पर, फिर बैठ के वहां पर वतन के गीत गाना, एक बार जिंदगी में तुम अंडमान जाना, एक बार बहुत सुंदर गीत, बहुत सुंदर गीत, और उस समय का बहुत सुंदर, बहुत सुंदर, बहुत सुंदर, धन्य हो गए आपका गीत सुनकर, बहुत शानदार अच्छा। सर हम भी अंडमान घूम आए आपके साथ, बहुत सुंदर, और इतना आनंद के आज आपने हमें धन्य धन्य कर दिया, माला माल कर दिया। सर एक बार और चलते हैं, चलिए आप हमारे साथ चलिए। बिल्कुल चलेंगे, बिल्कुल चलेंगे, हम सारे मिलके चलो अंडमान, एक बार सारे मिलकर चलो और वहीं पर ये गीत गाइएगा, बहुत सुंदर, बहुत शानदार। मैं इसीलिए आप सबसे को लेकर एक गुजारिश जरूर करूंगा, क्योंकि मैंने कहा कि 2007 में इस गीत की परिकल्पना हुई थी, लेकिन ये अभी 3-4 दिन पहले पूरा हुआ है। बताइए, आप लोग सब कभी आप जानते हैं कोई गीत आप
किसी गीत को आप 10 मिनट में पूरा कर देते हैं, किसी में 10 साल लग जाते हैं। सर बहुत बढ़िया, बहुत बढ़िया, बहुत हृदय शानदार। मेरी पटल पर प्रार्थना ये है, छाप छोड़ी, बहुत आपने प्यारा बसंती में आके हृदय पटल पर छाप छोड़ी, इसलिए मेरी ये गीत प्रार्थना है कि एक रचन बार है। अपने बच्चों को, हम लोग तो जी। जो जा सके आप फिर जाएं, लेकिन अपने बच्चों को एक बार अंडमान जरूर देखिए, ताकि वो समझें कि आजादी हमको मिली कैसे, बिल्कुल बिल्कुल। तभी इसको वो संभाल बिल्कुल। पाएंगे। सर सही मुझे है। भी काला पानी लिखने में 4 साल लगे थे। मैंने आपको पिछली बार बताया था कि मुझे 4 साल लग गए काला पानी लिखने में। बहुत बढ़िया, बहुत 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 ही धन्यवाद। बढ़िया। सब बहुत आपने बहुत उत्कर्ष पे पहुंचा दी ये गोष्ठी हमारी। बहुत बिल्कुल, डॉक्टर आज बहुत तो बहुत ही मतलब आज गौरवान्वित हम किया। बहुत समृद्ध बिल्कुल बना सर। दिया आपने बहुत मंच को, बढ़िया, बड़ा बहुत गौरवान्वित महसूस कर रहे हैं हम। बहुत सर अच्छा। गोष्ठी में इतना 4 भी चांद आभार लगते हैं। देता। एक और आपकी रचना सुनना चाहेंगे सर, एक रचना और। आनंद आ गया। ना सबकी हर तरन्नुम गीत भी में बहुत आनंद है। अच्छा, भाव भी बहुत अच्छे, ऐसा मन नहीं को है। छू गया। सर वो संत वाला सुना दो, संत वाला गीत है ना जो मैं संत हो गया, वो सुना दो आज अगर सुनना चलिए चाहते सर, आज हमें मौका मिला है आपको सुनने का, बहुत अच्छा हो गया, एक और लिंक दे दिया। ये जी। वाला गीत भी आप समूह में भेजिएगा, बहुत ही अच्छा है, बहुत मैं प्यारे आपको बच्चों को एक भी सुना। हमारी अभी वंदना जी ने माया सुनाया था, जी। मैंने भी थोड़ा प्रयास करने की कोशिश किया है, और हमारी शादा मित्तल अरे जी वाह, बहुत स्वागत। सुनाती है, तो आज मैं सोच रहा हूँ कि बहुत मैं भी स्वागत। अपनी माया सुनाऊं कुछ, और उसका नाम रखा है मैंने जादूगरनी। वाह, बहुत बढ़िया सर। थोड़ा स्वागत रंग है। बदल रहा हूँ, थोड़ा रंग बदल रहा हूँ गीतों का। जी। तो पेश है मेरी जादूगरनी। आवाज आ रही है? जी जी जी, आ जी। रही है। जी जी। बहुत जी अच्छी बिल्कुल आ रही है। तू है जादूगरनी, तू है जादूगरनी, तू मेरा जीवन, तू भाग हमारा है। तू है जादूगरनी, तू मेरा जीवन, तू भाग हमारा है। तेरी दी हंसी प्यारी, तेरी दी हंसी प्यारी, तेरा दिया मुझको हर आंसू प्यारा है। वाह वाह। तेरा दिया मुझको हर आंसू प्यारा है। मैं नाम का अंबर हूँ, मैं नाम का अंबर हूँ, सृष्टि में तू धरती ग्रह सबसे न्यारा है। सृष्टि में तू धरती ग्रह सबसे न्यारा है। तू रात की चंदनिया, तू रात की चंदनिया, और सनम तू ही दिन का उजियारा है। और सनम तू ही दिन का उजियारा है। मैं सागर खारा हूँ, मैं सागर खारा हूँ, तू चंचल मीठी नदिया की धारा है। तू चंचल मीठी नदिया की धारा है। ज़ेहन दिल से लेकर, ज़ेहन दिल से लेकर, रूह
तलक जानम बस राज तुम्हारा है। बहुत बढ़िया सर, बहुत बढ़िया, रूह लाजवाब, तलक बहुत बढ़िया, बहुत बढ़िया। जानम क्या बात है। बस राज तुम्हारा है। बहुत बढ़िया। तेरा बस बढ़िया। ये कहना, निगम साहब, इंदु जी ध्यान सुनिए। तेरा बस ये कहना, क्या? तेरा बस ये कहना मैं हूं ना। तेरा बस ये कहना मैं हूं ना, मेरा बस एक सहारा वाह, है। बहुत मैं बहुत हूं बढ़िया। ना, मेरा बस एक सहारा है। अंतिम बंद है जी। कि द्वापर में हम संग थे, द्वापर में हम संग थे, द्वापर में हम संग थे, कलयुग में राधा भी साथ तुम्हारा है। क्या बात, बहुत कलयुग बहुत में बहुत बढ़िया। राधा भी साथ तुम्हारा है। तू है जादूगरनी, तू मेरा जीवन, तू भाग हमारा है। उत्तम। तू है जादूगरनी, बहुत तू खूब। है जादूगरनी। सर बहुत बहुत बढ़िया, खूब, बहुत बहुत सुंदर, उम्दा, बहुत बहुत आपकी बहुत आवाज में ही जादू है, बहुत एक आनंद जादूगर बहुत नहीं वो, एक आपके पास आवाज जादू है। बहुत बहुत बढ़िया। बहुत बढ़िया। सुंदर। भाव भी अनुपम बहुत और सुंदर। आवाज तो और जिन्होंने नाज साहब को पहली बार ऐसा सुना गाना होगा करते उनको बहुत ही विशेष लगा होगा। हम तो बहुत बिल्कुल बार जितना सुना, भाव बहुत व्यक्त सहज करते भाव से, और बिल्कुल ज्यादा आनंद आता है, बिल्कुल। और ज्यादा। और बहुत बिना नाम कोई बढ़ा दिया एफर्ट आपने, के नाज बहुत। साहब इतना सुंदर गा लेती हैं। वीना जी मैं तो हैरान हूँ, कोई उनकी लगता आवाज नहीं में कि संगीत है एक्स्ट्रा। भाई। जी अभी ये आज आज तो मैं तो आपने ये देख के बच्चों को हैरान हूँ। नए नाज अपने साहब को आशीर्वाद मोहम्मद से रफी सारा बुलाते बोर हैं, कर बस दिया। उनसे ऐसे ये लोग सब बहुत आप सुंदर लोग सर, बहुत बहुत आप लोग की आभार, दुआएं हैं, बहुत माँ सुंदर। सरस्वती की कृपा है। और अब बस मेरे ख्याल से समापन किया जाए। और जी बहुत धन्यवाद आपका, आपने हमारा इंतजार भी किया और हमें सुना। मैं आप सबका बहुत धन्यवाद करता हूँ। सर, बहुत हमारे बहुत अहोभाग्य धन्यवाद। हैं सर, ये तो हमारे अहोभाग्य हैं। बहुत बहुत हमारा आभार। स्वागत। मैं अंत बहुत में यही स्वागत है। कहूंगी बहुत कि बहुत आपका धन्यवाद। साथ मैं यही कहूंगी, आपका साथ साथ फूलों का, आपकी बात बात फूलों की। वीना जी, नाज सर, जितने भी अभी हमारे साथ जुड़े हुए हैं, बहुत उनका ही नाज बहुत साहब बहुत के आने से बहुत हमारी गोष्ठी की शोभा बढ़ी और वंदना जी को आगे आमंत्रित आने से बहुत बहुत धन्यवाद। और अब मैं सविता समाप्ति जी, की घोषणा वंदना करूंगी। जी, सबकी वंदना जी। सहजता है। वंदना जी। ये 3 जी गोष्ठी अटेंड करने के बाद भी यहाँ पर भी हमें थोड़ा समय जी दिया, जी, तो ये बहुत 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 धन्यवाद आभार। दिया। और अब मैं औपचारिक धन्यवाद के लिए वंदना शर्मा जी से आग्रह जी। करूंगी। वंदना जी, आप हैं हमारे साथ? जी जी बहुत हाँ, बहुत स्वागत। बहुत बहुत वंदना जी, धन्यवाद। आइए आइए। वंदना शर्मा जी, बहुत बहुत स्वागत। बहुत बहुत धन्यवाद आपका, सभी उपस्थित जनों का बहुत बहुत आभार। और बेहतरीन संयोजन और बेहतरीन संचालन दोनों का समागम बहुत ही उत्कृष्ट गोष्ठी को समापन की तरफ ले गया और बहुत ही आनंदित हुए। और उस पर चांद चांद लगाए हमारे संस्थापक श्री नरेश नाथ जी ने उपस्थित होकर हमारी गोष्ठी को बहुत ही गौरवान्वित किया। और ये दिन हम भूलेंगे नहीं। हमारे संस्थापक नरेश नाथ जी का फिर से मैं हृदय तल से समस्त हमारी टीम की तरफ से आभार प्रकट करती हूँ। और उन्होंने जो महिला काव्य मंच जैसा एक मंच दिया, जिसकी मैं एक सदस्य हूँ, और उसी से बेहतरीन वो बेहतर था। और ये मुझे बेहतरीन लग रहा है कि राष्ट्रीय धन्यवाद वरिष्ठ नागरिक काव्य धन्यवाद। मंच, हाँ, बेहतरीन है उससे, क्योंकि इसमें हम सभी के मन के भावों को, जो कि बड़े लोग हैं, जो साहित्यकार हैं, जो और उसमें नवांकुर जो हैं महिला काव्य मंच में, जो नवोदित हैं, वो अपनी पेश करते हैं मन के भावों को। लेकिन इस मंच में हमें
हमारे जो वरिष्ठ साहित्यकार हैं उनके भावों को सोचने और समझने और सुनने और साझा करने का प्लेटफॉर्म मिला है। उनके लिए हृदय तल से मैं समस्त टीम की तरफ से आभार प्रकट करती हूँ। हमारी राष्ट्रीय संरक्षक मीना अग्रवाल जी का तहे दिल से शुक्रिया, और हमारे राष्ट्रीय उपाध्यक्ष श्री राजेंद्र राज निगम जी का भी तहे दिल से शुक्रिया, और हमारे हरियाणा संरक्षक श्री गणेश दत्त बजाज जी का भी तहे दिल से शुक्रिया, और मुख्य अतिथि श्री किरण गर्ग जी जो हमारे साथ बनी रही और बेहतरीन स्वर की मल्लिका, उन्होंने अपनी बहुत ही अच्छी रचना हमें प्रस्तुत दी, और शुरू से अंत तक बैठना गोष्ठी का आनंद जो दिया है सभी ने सहभागिता, उनके विशेष रूप से मैं आभारी हूँ, क्योंकि इतनी देर बैठना, सुनना, समझना और प्रोत्साहन देना वास्तव में ही हृदय से आभार के योग्य रहता है। और मैं सभी का और हमारी पूरी टीम का, जो कि अध्यक्ष हमारी शुभ तनेजा जी जो किसी कारण से आज उपस्थित नहीं हो पाई, उनका भी मैं शुक्रिया अदा करती हूँ। और हमारे उपाध्यक्ष जो हैं हमारे साथ में सविता सियाल जी जो कि बेहतरीन संचालन कर रही हैं, उनका मैं तहे दिल से शुक्रिया अदा करती हूँ कि उन्होंने गोष्ठी को बहुत ही अच्छी तरह से संभाला और बहुत अच्छे से संचालन किया। और मैं वरिष्ठ उपाध्यक्ष सभी का धन्यवाद देती हूँ, वंदना शर्मा, और हमारी महासचिव श्रीमती शकुंतला मित्तल जी जो कि बहुत ही अच्छे से संयोजन कर रही हैं साथ में, और दोनों की सहभागिता शानदार बहुत ही सुंदर संयोजन रहा, रहा बहुत शकुंतला जी अच्छा का, रहा, और संचालन बहुत बहुत बेहतरीन। हाँ जी, दोनों की बहुत अच्छा कोऑर्डिनेशन रहा बहुत उसका। ट्यूनिंग, हाँ जबरदस्त ट्यूनिंग रही, और यही शानदार आगे ट्यूनिंग। बरकरार रहे। मैं तो यही जी। कहती हूँ कि हमारे जो भी टीम के मेंबर हैं, नरेश नाथ जी का यही कहना है, उनके मैं विचारों से बिल्कुल सहमत। वंदना जी माइक म्यूट हो गया। वंदना जी हो गया। वंदना जी आपकी आवाज, माइक म्यूट हो गया। वंदना जी आपका माइक बंद है। आदरणीय वंदना जी आपका माइक बंद है। अब बंद हो गया है। वो शायद जी आवाज जी उन जी, तक नहीं जा पा लेकिन रही। मैं भी यही कहना चाहूंगी कि मैंने ये संयोजन बेशक किया, लेकिन मुझे कदम कदम पर आदरणीय वीणा अग्रवाल जी का, राजेंद्र निगम जी का, आदरणीय वंदना शर्मा जी का, सविता सियाल जी का, सभी का बहुत 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 सहयोग मिला, और सभी का आभार। और आदरणीय नरेश नाथ जी के लिए तो शब्द ही नहीं है, उन्होंने आकर हमें बहुत सौभाग्यशाली बना दिया, मंच को समृद्ध किया, गौरवान्वित किया, राज साहब और की इतना बातों पर हम अच्छा सबको प्लेटफॉर्म अमल दिया। करने की भी जरूरत है। राज साहब ने जो आज बातें बताई उस पर हम सब अमल करें कि हमें कम समय लगे, ये बहुत बड़ी बात है। विचार भी करेंगे इस आपने बहुत अच्छी तरह हमें बारीकी से समझाया, आपका बहुत बहुत धन्यवाद। और मैंने बहुत बार संचालन किया है सर आपके आशीर्वाद से, बट यहाँ मुझे जितना आनंद आया ना वरिष्ठ काव्य मंच में वरिष्ठ नागरिक काव्य मंच में संचालन करके बहुत अच्छा लगा। डॉक्टर शुभ तनेजा हमारी अध्यक्ष बेशक आज किसी खास विपरीत परिस्थिति के कारण जुड़ नहीं पाई हैं, पर हर रोज फोन करके उन्होंने जो मुझे प्रोत्साहन दिया है, अपना मार्गदर्शन दिया है, उसके लिए भी उनका बहुत आभार। जी चलिए अब गोष्ठी के समापन की हम घोषणा करते हैं। बहुत बहुत आभार आप सबका जुड़ने के लिए। बहुत बधाई आप सभी को, धन्यवाद सर, सबका आभार हम सबसे जुड़ने के लिए। धन्यवाद वीना जी, सभी का आभार, सभी का अभिनंदन, आभार, बहुत शुक्रिया, बहुत धन्यवाद।
हाँ।